फिर से फ्लड भी आ सकता है। अभी क्या करना है, जो भी था वो तो पानी में बह गया। पीने के पानी का क्या कर रहे हैं? खाना का चीज़ नहीं है, रकम नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है। इन लोगों का क्या बनेगा इसका, जो सारे माल बेच चुके हैं। कबर भी और डेड बॉडी भी वहाँ से चली गई थी। यहाँ से जो है ना वो तबाह हो गया है इस होटल का। अभी तक यहाँ पे नॉर्मल जो ज़िंदगी है वो शुरू नहीं हो सकी। अब ये देखें दुकानें यहाँ की अभी, तो यहाँ से कचरा वगैरह निकाल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मालिक का करम होगा आप सब पे। आज हम मौजूद हैं पीर बाबा में। फ्लड को गुजरे काफ़ी दिन हो चुके हैं और सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अभी की करंट यहाँ की क्या अपडेट्स हैं। काफ़ी दिनों के बाद पानी का लेवल आपके सामने है, बिल्कुल ब्रिज के करीब से पानी गुजर रहा है। मलबा जो सारा निकाला गया है वो बिल्कुल रोड के करीब है, जो नाला है उसी में फेंक दिया गया है। तो ये जो मलबा है ये भी एक ख़तरे की निशानी है कि इसको वापस दरिया में जो नाला है उसमें फेंक दिया गया है, तो ये भी मसला पैदा कर सकता है कल यहाँ के लिए वापस, क्योंकि अब ज़रा सी भी बारिश होती है तो पानी का लेवल बहुत ऊपर आ जाता है। बाकी यहाँ के लोगों के अभी के जो मसाइल चल रहे हैं वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अभी इंशाल्लाह सबसे पहले चलते हैं पीर बाबा जो दरबार है, मज़ार है, जिसकी वजह से ये सारा इलाका मशहूर है, वो आपको दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। फिर इर्द गिर्द जो बाज़ार है, मार्केट्स हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पे बिजली आ सकी है, नहीं आ सकी, यहाँ पे पानी आ सका, नहीं आ सका, सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दें। ये है जी वो नाला जिसके ऊपर फ्लड आया था। तो ये अभी मट्टी जो है वो जितनी भी आई थी वो सारी निकाल के इस नाले में फेंक दी गई है। तो इसकी ये सूरत हाल है अभी। ये अभी यहाँ पे हम जा रहे हैं जी पीर बाबा दरबार की तरफ, और रोड्स की करंट सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं, बाज़ार की, मार्केट की। वो देखें चाचा अभी भी लगे हैं, खुद जो है वो यहाँ से कचरा वगैरह निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है अभी की मौजूदा। इनकी दुकान जो है वो मुकम्मल उसमें तबाह हुई। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज बहुत दिन हो चुके हैं सैलाब को आए हुए, लेकिन आपकी दुकान में से आप खुद ही निकाल रहे हैं ये कचरा? नहीं, मैं क्यों इसके अंदर पानी है ना, हाँ, वो इधर वो नाव बनाया ना, इसके लिए थोड़ा काम रुक गया। आदमी आते हैं मदद के लिए। काम के लिए। सही। हाँ, मगर अभी गिलास है ना, सब वो टूट गया ना, टूट गया सब कुछ, सामान लेके गया। तो अभी भी यहाँ की जो नॉर्मल ज़िंदगी है ना जी वो रूटीन पे नहीं आई उस तरह से। ये देखें दुकानें यहाँ की अभी कुछ लोगों ने साफ़ की हैं, लेकिन इनमें भी अभी कचरा मट्टी मौजूद है। ये यहाँ की रोड्स की कंडीशन है, साइडों पे मलबा है, कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। और अभी चलते हैं हम पीर बाबा मज़ार में। ये पीर बाबा बाज़ार के करीब जो होटल है वो भी आपको दिखाते हैं। ये होटल ये मुकम्मल तबाह हो चुका है। ये सरपंच ये अभी यहाँ पे सारे भाई लगे हैं, काम कर रहे हैं। और ये लकड़ी कहीं बाहर से आई है इधर, या अभी बाहर से कहीं आई है इधर अंदर पहुँच गई है? और इस होटल की भी आप सूरत हाल देख सकते हैं, काफ़ी इसका नुकसान हुआ है। ये मट्टी मेरे पाँव में देखें, असल जो इसका लेवल है वो जिधर नीचे भाई खड़े हैं वो है, और जिधर मैं खड़ा हूँ इतनी ज़्यादा मट्टी यहाँ पे आई हुई है। सब कुछ यहाँ से जो है ना वो तबाह हो गया है इस होटल का, और पानी का लेवल तकरीबन यहाँ तक था। इस जगह सब कुछ जो है ना जी वो तबाह हो गया इस होटल का भी। और अभी तक यहाँ पे नॉर्मल जो ज़िंदगी है वो शुरू नहीं हो सकी। अभी तक यहाँ पर सफाई का काम भी जारी है। चलते हैं मज़ार के अंदर, आपको दिखाते हैं। पीर बाबा जो दरबार है वहाँ पे साथ में जो मस्जिद है उस पर ये मेन गेट है जहाँ से हम इंटर हुए हैं। तो जो पानी है जहाँ पे जो आया था वो तकरीबन वो सामने दरबार की तरफ जो दरवाज़ा जाता है ना वो वहाँ जाता है। ये मस्जिद है पीर बाबा वाली। अभी हम ये पीर बाबा मस्जिद है जो बिल्कुल दरबार के करीब है, और दरबार उस तरफ है। तो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो है वो साफ़ कर ली है, और अभी यहाँ पे मुझे लगता है नमाज वगैरह भी होती होगी। उस तरफ मस्जिद के रंग का काम भी जारी है, वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों की ये बात है कि वो मस्जिद को जो है ना और इन चीज़ों को फ़ौरन क्लियर करते हैं। तो ऊपर चलते हैं, आपको जो दरबार है वो भी दिखाते हैं। ये जो दरवाज़ा है ये जाता है जी अंदर पीर बाबा मज़ार की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ये है कि औलिया अल्लाह का, अल्लाह की ज़ात ने भी बड़ा अदब एहतराम रखा है।
तो पानी जो है जी वो यहाँ तक आ रहा है। जो ऊपर दरबार है, मज़ार शरीफ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल बच गया है, वहाँ पे ना पानी पहुंचा। कुछ लोगों ने ये खबरें फैलाई थी कि पीर बाबा का मज़ार जो है वो डूब गया है, ये वो हकीकत ये है कि वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से सेफ था और वहां तक पानी जो है वो नहीं पहुंचा था। हालांकि इर्द गिर्द जितना एरिया था वो सारा पानी के अंदर था। वाहिद ये दरबार वाला जो एरिया था इसमें पानी नहीं था। तो अभी हम आपको वो भी जाके दिखाएंगे। पानी आया था जी और यहाँ से अभी मैं आपको चल के बताता हूँ कि पीर बाबा जो मज़ार है वो कितना ऊपर है। उधर कैमरा लगा, पानी वहां नीचे तक था। वो जो दरवाजा है ना जी उसके करीब था पानी, और दरबार जो है ना वो उस तरफ ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खबर थी ना कि ये दरबार डूब गया, ये झूठी थी। बहुत सारी झूठी खबरें भी इस फ्लड के साथ चली हैं जिनका हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था। और यहाँ पे सिर्फ एक दरबार नहीं है, यहाँ पे हमारे हजारों मुसलमान बहन भाइयों की और भी कब्रें हैं जो कि बिल्कुल अल्लाह के करम से सेव रही हैं, अल्लाह के नेक लोगों की वजह से। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये कब्रिस्तान जो है वो सेवरा में गांव में गए, वहां पे एक बंदे की 40-30 दिन पहले कब्र बनी थी और वो कब्र भी और डेड बॉडी भी वहां से चली गई थी। ये पीर बाबा जो मज़ार है वो है यहाँ पे, इन्हीं की वजह से, इन बुजुर्गों की वजह से ये सारा इलाका जो है वो फेमस हुआ। इन्होंने यहाँ पे आके जो है वो दीन की तबलीग की थी। और यहाँ पे वहाँ पे जो है मज़ार है, हमारी हाज़िरी मज़ार पे हम सुबह गए थे, अंदर हाज़िरी लगा के फिर जो है हमने बाकी अपना सिलसिला सारा शुरू किया। पहले हमने प्रॉपर रिसर्च की, फिर अब सब चीज़ें आप तक पहुँचाया। अभी हम पीर बाबा बाजार के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। कैमरा घुमा के जरा बाजार की कंडीशन पहले दिखाएं। शॉप्स जो है वो अभी तक नॉर्मल रूटीन में नहीं आ सकी हैं। यहाँ पे कुछ कारोबारी लोग मौजूद हैं जिनकी दुकानें इसमें तबाह हुई हैं। इन भाइयों के भी कुछ गिले शिकवे हैं, कोई चीज़ें जो ये बताना चाहते हैं। भाई सबसे पहले ये बताएंगे, क्या आप लोग अभी तक अपनी नॉर्मल जो कंडीशन है कारोबारी उसमें आए हैं कि नहीं? कोई नहीं आए ना, हमारे पास कोई बंद आया है। हम ये मानते हैं कि आप लोगों ने बहुत खिदमत की हमारा बुनियादी इलाके का, सही, लेकिन जिसका हक बनता था उसको नहीं मिले अभी तक। ये जो कारोबारी हजरात हैं ये असल में हुकूमत वक्त उनसे इनकी शिकायत है। सही, जो सब लोगों से, जितने भी इधर मतलब जितने भी लोग आते हैं मर्दान से आते हैं। मैं खुद मर्दान का हूँ ज़ाती तौर पर, इधर सिर्फ काम करते हैं ना। मेरा ना घर बर्बाद हो गया शुक्र है, ना मेरे लिए कोई खिदमत करोगे, बस ये पैसे ले लो, बस अपने आप को फिर उठाओ। शुक्र है हम खुद उठा सकते हैं अपने आप को, अल्लाह उठाएगा, इंसान क्या उठाएगा। लेकिन ये जितना बाजार नीचे तक आप देख रहे हैं ना, तो भाईजान प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, जिसने भी मदद करना है ना तो एक शॉप वाले के पास खुद जाओ। सही बात। अभी तक ये 9 दिन हो चुका है कि ये लोग आते हैं, कोई बिछौना दिखाते हैं, कोई मतलब ठीक है उधर भी हो चुका है, लेकिन इन लोगों का क्या बनेगा इसका जो सारे माल बेच चुके हैं। सही बात है। 15-16 लाख रुपए दुकान। जो बंदा आता है घर को सिर्फ पानी दाखिल हो गया, फिर बाहर निकाल दिए, कहते हैं मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, इधर से लोगों को लेकर। चले, नुकसान तो हर जगह पे हुए हैं। बिशौनी कदर नगर पे जो नुकसान है वो खत्म नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे जानी नुकसान बहुत हुआ है। हम मानते हैं कि आपका भी कारोबारी नुकसान हुआ है, लेकिन बिशौनी कदर नगर का जो जानी नुकसान हुआ है ना वो बहुत ही बुरा और बड़े बुरे हालात हैं। यहाँ के जो नुकसान हुए हैं अल्लाह की ज़ात उस पर भी पर रहम करे, और जो लोग देख रहे हैं वो इस इलाके को भी अपनी नज़र में रखें। ये रोड्स की अपडेट है जी, करंट बिल्कुल जो है ना ये किसी भी हाल में नहीं है अभी। रुपए गए और सब बर्बाद हो गया। आपकी दुकान थी, किस चीज़ की दुकान थी? 1 महीने पहले बनाया था हेयर ड्रेसर का सैलून था आपका, और बिल्कुल मुकम्मल ये आपके सामने है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये वो तो नज़र आ रहा है जी, किसी से पूछने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ये इनका भी कारोबार जी, मतलब हर बंदे की एक वो दास्तान है जी। यहाँ पे वो सामने शॉप है वो भी ख़त्म, उधर जिस भी दुकान पे आप जाएंगे वो दुकानें यहाँ पे मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं। ये सूरत हाल है जी यहाँ की मार्केट की। मज़ीद जिधर भी हम जाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं, लोग अभी अपनी दुकानों से कचरा वगैरह जो है मट्टी ये बाहर निकाल रहे हैं। रोड्स को लोग खुद साफ़ कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसे तो काम नहीं हो सकता है, काम इसे करना होगा। काम तो करना होगा आप ये सबको। देखो क्या हाल है। ये जो मार्केट है सबसे ज्यादा इफेक्टेड यही हुई है, सबसे ज्यादा नुकसान इधर हुआ है, क्योंकि इधर की दुकानों में मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जिधर भी हम गए मट्टी है हाँ। और सामान तो है ही नहीं। नहीं देखो ना, और अभी तक ये जो एरिया है इसको साफ भी नहीं किया गया। सारे सामान जो आते हैं ना, रकम जो भी आते हैं वो बिछोड़े नरबटोल दुगड़ा मोने पूरी इधर जाता है, इधर बटे को जाता है, सही। कादर नगर। इधर तो कुछ न काम के लिए आता है, न रकम के लिए आता है, न खाने पीने के लिए। काम के लिए भी कोई नहीं है आप लोगों के पास? काम के लिए भी टीमें नहीं आती आप हैं? आगे बात कर सकते हैं ना, इसको बिल्कुल आगे- वही पहुंचा रहे हैं हम। इधर काम नहीं हो सकता। ये पड़े आप देखें ना, इधर उधर ये जितने लोग काम कर रहे हैं ये सारे लोग खुद मतलब अपनी आप अपनी नहीं बताते आप क्या तेज काम कर रहे हैं। खाना की चीज नहीं है, रकम नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है। आज तो बहुत दिन गुजर चुके हैं। कैसे खाली होगा? अभी तो 8 दिन बोर हो गए, 9 दिन, जुम्मा 8 दिन, 9 दिन हो गए। सही। और ऐसा लगता है कि इसको जिस तरह से आप लोग खाली करने में लगे हैं तो 15 दिन और लग और जाएंगे। लगेगा, फिर सफाई करेंगे, माल लाएंगे, कर्जदार करेंगे, बकाया भी पड़े नाम पर। सही बात है। इसके तो कुछ नहीं हो सकता। आगे आपने देखा, इधर देखें, चलें काम से ठीक। काम करेगा। ये सूरत हाल है जी। मार्केट को अभी बहुत टाइम चाहिए वापस अपनी जगह पे आने के लिए। यहाँ की जो कारोबारी सूरत हाल है उसके मुताबिक अभी तक यहाँ पर मैंने एक भी दुकान ऐसी नहीं देखी है जो कि प्रॉपर चल रही हो। पीर बाबा का जो उस तरफ बाजार है जो यहाँ से फ्लड से इफेक्ट नहीं हो वो तो ठीक चल रहा है, वहाँ पे मामला ठीक हो गए। लेकिन जो ये बाजार है यहाँ पर अगर जिस तरह से काम चल रहा है इस तरह देखा जाए तो बहुत वक्त लगेगा। इस चीज़ को 15-20 दिन लग जाएंगे जिस रफ्तार में ये काम जा रहा है वापस से सारी चीज़ों को अपनी जगह पे आने के लिए। जो मेन रोड था जी उसको तो ओपन कर दिया गया है, लेकिन वो जो ब्रिज आपको सामने नज़र आ रहा है आप उसको देखेंगे उसमें थोड़ी सी जगह बाकी है जहाँ से पानी गुजर सकता है। तो थोड़ी भी बारिश, जैसे आज भी मौसम ख़राब है, अभी बारिश भी लगी हुई है, तो अगर ये बारिश थोड़ी तेज़ होती है तो यहाँ पे फिर से फ्लड भी आ सकता है। यहाँ पे एक ब्रिज था जो कि यहाँ से उस इलाके को आपस में मिलाता था, वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। आपको यहाँ पे उसके थोड़े बहुत आसार जो है वो नज़र भी आ रहे होंगे। ये यहाँ की मेन रोड है जी जो कि आगे मेन गाँव वगैरह में सब में जाती है। एक दुकान यहाँ पे अभी चलना शुरू हुई है, वो ये कोई नान वगैरह बना रहे हैं इनकी, बाकी अभी लोगों का कारोबार शुरू नहीं हुआ। ये मार्केट पूरी तबाह है, उसी तरह है। और जो अंदर मार्केट्स हैं उनमें अभी तक जो कचरा है वो उसी तरह मौजूद है, उसको अभी तक सही करके निकाला नहीं गया। हमारी दुकान है वो सामने जो नजर आ रही है, ये आप लोगों की दुकान है वही जो आप बता रहे थे? आ जाए देख लेते हैं उनको। हमारे हिजबुल्लाह भाई की शॉप्स भी हैं यहाँ पे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये 2-3 दुकानें और ये सारे हमारे कारोबारी भाई जो हैं वो खड़े हैं यहाँ पे। तो ये हिजबुल्लाह भाई किसकी दुकानें थी? इनकी थी। और ये किसकी? सोलर की शॉप्स थी, सोलर प्लेट्स के। कितना एक नुकसान हुआ आपका? तकरीबन 30 लाख नुकसान हो 30 लाख का नुकसान हो गया है। तो अब आपको क्या लगता है क्या करेंगे? गया। बस देखेंगे ना, दोबारा से शुरू करेंगे ज़ीरो से? और अभी तो मार्केट आपकी क्या लगता है आपको कितने दिन लग जाएंगे इस बाजार को वापस आबाद होते हुए? 1 महीना लगेगा। 1 महीना लगेगा कि हर चीज़ यहाँ पे। तो मैंने सुना 1 महीना पहले भी सैलाब आया था इधर। आया था लेकिन वो थोड़ा कम था, ज्यादा नहीं। कम था, उसमें भी नुकसान हुआ था लोगों का? नहीं वो हुआ था, लेकिन वो जो सही वो जो बिल्कुल दरिया के ऊपर दुकानें बनी हुई थी उनका हुआ था। ये तो सेफ एरिया था सारा ना। ये तकरीबन कितना दूर होगा दरिया से ये एरिया आपका जो नाला है उससे? 40 तो नहीं कह सकते, ये तकरीबन 100 फुट तकरीबन 100 फुट दूर है जी ये दुकानें जो नाला है वहाँ से। तो हम इन शॉप्स के बारे में कभी भी ये तासुर कायम नहीं कर सकते कि ये किसी जो है वो कब्जा करके बनाई गई हैं या नाले के करीब रहे, बहुत दूर हैं।
नाला रोड के उस तरफ से जाता है और ये दुकानें इधर बनी है, तो इससे भी काफ़ी दूर तक उसने इफेक्ट किया है। यहाँ पे जो पानी का निशान आना जी वो यहाँ तक था, ये ऊपर तक। तो बिजली की बहाली हुई है इस इलाके में? नहीं हुआ। पानी पीने के पानी का क्या कर रहे हैं? सोलर जो जिसने लगाया ना वो दिन के वक्त तो पानी करते हैं। तो पानी जो सोलर में है पानी साफ है अभी या गंदे हैं? वो साफ बोतल में आता है, अभी यहाँ का जो है वो पीने के काबिल नहीं है पानी। और भाई हमें ये मिले हैं, इनकी यहाँ पे शॉप थी, मोबाइल जोन था आपका। मोबाइल जोन था। कितने ये पूरा मोबाइल तबाह हो गया। कितने मोबाइल आपके गए हैं? तकरीबन 30 लाख का तावान हुआ। 30 लाख का नुकसान हुआ आपका। और आपकी भाई किस चीज़ की शॉप थी? ये इसकी टेलर था। टेलर की शॉप थी, और वो कपड़े मशीनें सब सारे बेच ख़त्म हो गया। सारे पे गए। तो आपको क्या लगता है कि अब आप क्या करेंगे इस सूरत हाल में? अभी क्या करना है, जो भी था वो तो पानी में बह गया। अभी ऐसे ही बैठे, कुछ समझ नहीं आती कि क्या करेंगे क्या नहीं। तो कुछ समझ नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाहिर सी बात है सारी चली गई है, बिल्कुल। और शॉप भी आपकी ये छोटी सी शॉप है, ऐसी नहीं है कि जिसमें कमाते थे वो रात को खाते थे। तो अभी सब कुछ तो चला गया। अभी तो मोबाइल फोन कितने मोबाइल थे आपके जो नए यहाँ से गए? तकरीबन 10-15 लाख तक तकरीबन नए मोबाइल जो थे? नए मोबाइल थे सारे, सब कुछ जो है। और हार्डवेयर का जो सामान था, सॉफ्टवेयर का जो सामान था वो भी सारा बेच सब गया। चला गया। सब चला गया। पूरे इसी सीरीज जो थे वो भी सारे बेच गए। मतलब जितना आपका जितना भी था सब कुछ चला गया। सब। और मोबाइल की एक एक चीज़ बड़ी महंगी हाँ, होती है। बहुत महंगी होती है। चलें अल्लाह रहम करे। जी एक स्कूल था वो भी मुकम्मल देखें ना तबाह हो गया है। अभी उसकी सफाई का काम जो है वो जारी है। तो स्कूल वगैरह भी अभी जो बच्चे हैं वो बगैर तालीम के घरों में बैठे हैं। हर तरह की शॉप आपको, ये किसी की ज्वेलरी की शॉप थी, इसका भी यकीनन बहुत नुकसान हुआ होगा। और राइट नाउ ये जो मेन रोड है इसकी सूरत हाल, यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो नाला है मट्टी सारी उसमें फेंकी जा रही है। ये बहुत बड़ी ख़तरे वाली बात हमें लगती है। अभी हम पीर बाबा के करीब ही एक मोहल्ले में मौजूद हैं जी। यहाँ पे एक मस्जिद थी जो कि मुकम्मल शहीद हो चुकी है। आपको दिखाते हैं, ये अल्लाह का घर था जो कि बिल्कुल शहीद हो चुका है। ये हिजबुल्लाह भाई मस्जिद ये सही आबाद थी, ये आबाद मस्जिद है, यहाँ पर 5 टाइम यहाँ पे नमाज होती बिल्कुल। थी। और ये जगह कैसी थी पहले? ये खूबसूरत जगह थी, ये बहुत खूबसूरत है, खेत थे सारे, ये सब जमीन खेत थे? सारे खेत थे मुकम्मल, सरसब्ज़ जगह थी। हाँ, ये ये ग्राउंड थे सारे, वो वहाँ का जो है ना वो सारा ग्राउंड था, फुटबॉल क्रिकेट क्रिकेट वॉलीबॉल का ग्राउंड। और यहाँ पर ये मस्जिद, यकीनन इस मस्जिद में जो है वो कुरान पाक भी हुए होंगे जो शहीद हुए हैं साथ में। और ये सूरत हाल है जी। अल्लाह की ज़ात हमारे हाल पे रहम करम करे और इस मस्जिद को वापस तामीर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो उसमें भी अगर कोई शामिल होना चाहे तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। बाकी ये है सूरत हाल इस मस्जिद की। मतलब ये बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल एक मलबे का ढेर के अलावा कुछ भी नहीं रहा। अभी मौसम भी यहाँ पे ख़राब है, बारिश लग चुकी है, लेकिन यहाँ पे हिजबुल्लाह भाई अभी नमाज़ पढ़ने की कोई जगह नहीं है। नमाज़ पढ़ने के लिए लोग यहाँ से काफ़ी दूर जो मस्जिद है वहाँ पे जाते हैं, और ज़्यादातर लोग अभी जो है वो घरों में ही नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि मस्जिद नहीं है भाई। घरों में जो मलबा है जो अभी उसी तरह ये घर एक तामीर हो रहा था, ये मुकम्मल यहाँ पे इसकी दीवारें लगी हुई थी, सब कुछ ये मुकम्मल तबाह हो चुका है। मलबा आप देख सकते हैं कितना है इन घरों में। इधर आप देखें कितना घरों के बाहर मलबा पड़ा हुआ है। तो ये अभी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग लग रही हैं हमें। और घर है जो हम दिखा सकें जो कि अभी मौजूदा सूरत हाल। हाँ सॉरी, ये घर है, इसकी मौजूदा सूरत हाल आपको दिखाते हैं हम। इसका सामान मुकम्मल तबाह, हर चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कचरा निकाला है यहाँ से। पूरा दिन काम कर करके थक के भाई रेस्ट कर रहे थे। तो ये सूरत हाल है इनके घर की। अभी बारिश लगी हुई है और सामान देखें सारा जो घर का है वो बाहर पड़ा है। ये भाई हैं, जब फ्लड आया तो ये इधर इसी घर में थे। जब सैलाब आया तो आपने क्या देखा? आप इधर नीचे वाले घर में थे? उधर ऊपर कर रहा है, उधर वाले उधर ऊपर थे आप? वहाँ में बैठ गया तो मैंने वहाँ से इसको देखा, ये दोनों भाई यहाँ फंस गए थे। दोनों भाई फंस गए थे। तो फिर आप वहाँ से बता रहे हैं कि वो जो दीवार है उसके ऊपर से आए आप? हम उधर से उधर बिल गए, फिर इस दीवार से आए, इस सीढ़ियों पर ऊपर चल गए। फिर पानी कहाँ तक था इधर? इंशाल्लाह आप देख सकते हैं, हाँ, यहाँ तक पानी बिल्कुल भरा हुआ था, भरा हुआ था। और ये चारपाई ये सब डूब गए थे। सब कुछ डूबा हुआ था।
तो ये सूरत हाल थी जी जब यहाँ पे पानी आया जब उस मैं वक्त। यहाँ नीचे आया तो ये इतना पानी था। इतना मैं पानी। चारपाई में खड़ा था। अच्छा, चारपाई के ऊपर खड़े थे। वहाँ फिर सीढ़ियों से डायरेक्ट ऊपर गया। सही। ये भाई यहाँ पे अभी लगे हुए हैं, खुद अपनी मदद के तहत जो है घर से वो बाहर जो सेवरेज का सिस्टम है उसको बना रहे हैं। और बड़ा ही मुश्किल है, यहाँ पे अभी बारिश भी लगी हुई है, साथ में काम भी करना है, घर का सामान भी बिका हुआ है, तो सारी चीज़ें बड़ी जो है ना एक हार्ड वे में चल रही है। एक और घर अभी इसी मोहल्ले में हम आपको दिखाते हैं। सारा घर वाले ये जितने भी घर हैं ना, इन सब की सूरत हाल एक ही तरह की है। तो ये घर तो ये घर नहीं है, दुकान थी, ये स्टोर था किसी का, जनरल स्टोर। तो ये बिल्कुल तबाह हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये घर मैं आपको एक दिखाता हूँ, यही घर हर घर की यही सेम सूरत हाल है। अब हर घर के अंदर जाकर दिखाना भी मुनासिब नहीं लगता, तो मैं आपको एक और घर दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अभी की यहाँ की जो ज़िंदगी चल रही है, जो घर हैं वो आपके सामने। तो चाचा कैसे हैं आपसे? ठीक है आपकी? सैलाब से तो आप लोग निकल आए काफ़ी। अभी यहाँ की जो मौजूदा ज़िंदगी चल रही है, क्या सूरत हाल है आप लोगों की अभी? आप बहुत ही आप आ जाए। और बहुत ज़्यादा मौजूदा जो ज़िंदगी है यहाँ पे बिजली बहाल हुई है? नहीं, बिजली अभी कल बहाल हुई, थोड़ी बहुत आई है, ज़्यादा नहीं। तो ये अभी तो घरों में जो है वो शॉर्ट सर्किट भी होगा कई घरों में। असल में इस मोहल्ले में आई है सर, सिर्फ इस मोहल्ले में। और बाकी है कि घरों से तो कचरा निकल गया है, लेकिन बाहर गलियों से अभी नहीं निकला। और उसके अलावा पानी का क्या निज़ाम है यहाँ पे? अभी यहाँ की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो उस तरह से बहाल यहाँ पर नहीं हो सकी। इसको क्या पता अब कितना वक्त लगता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोकल्स ने खुद की हैं, तो मेन रोड्स वगैरह गवर्नमेंट ने अभी क्लियर किए हैं। तो अल्लाह करे जी जल्द अज जल्द यहाँ पे सारी चीज़ें बहाल हो सकें। थोड़ा सा एक और घर हम आपको दिखाते हैं। देखें, इस घर में इन्होंने अभी मलबा नहीं निकाला क्योंकि इनके पास इतने बंदे नहीं थे जो कि मलबा निकाल सकें। तो इस घर की ये सूरत हाल है, इस घर का सामान सारी चीज़ें, ये मैं तकरीबन कोई 50 घर आप लोगों को दिखा चुका हूँ, सबकी यही सूरत हाल है। कुछ घर जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत साफ़ किए, कुछ अभी इसी तरह जो है वो पड़े हुए हैं, जिनका सामान झमान सब कुछ बह गया है। पड़ा है जी, जो कि बिल्कुल बेआसरा बेसहारा वाले मामलात हैं यहाँ पे। नॉर्मल ज़िंदगी यहाँ पे अभी तक शुरू नहीं हो सकी, बहुत टाइम लगेगा।